एनसीईआरटी की पिछली वीडियो में हम लोग श्रेणियों और अस्थियों के बारे में पढ़े थे। आगे हम लोग देखेंगे पसली और पिंजर के बारे में, ठीक है। इससे पहले सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लें और साथ में अंडरलाइन करें। नोट्स नहीं बनाना है, तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जल्द ही 7, 8, 9, 10 खत्म कर देंगे, ठीक है। 11, 12 तक खत्म कर देंगे, फिर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन साइंस से नहीं फंसेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। पसली पंजर, पसली पंजर क्या होता है ये ध्यान से देखिए। ये एक शंकुनुमा होता है। एग्जाम में अगर पूछ ले कैसा आता है शंकुनुमा, देख लीजिए, है ना। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो है ना, ये देख लीजिए, इसी को मेरुदंड बोलते हैं। हम लोग आगे से देखते हैं, देखिए। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है, वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पंजर कहते हैं। ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा अगर स्टेटमेंट बना के दे देगा तीन एक ही एग्जाम में, बोले इनमें से कौन सही है, तो यहाँ से आएगा। पसली विशेष रूप से मुड़ी होती है, ठीक। वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करता है। ये वक्ष की अस्थि है और मेरुदंड क्या बनाया, बक्सा बनाया, ठीक है। इसी को शंकु रूपी बक्से को क्या बोलते हैं, पसली पिंजर। इस वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है, देख लीजिए। ये जो रिप्स है ये 12-12 होता है, इसको काउंट कर लीजिएगा, ये 12-12 मिलेंगे। टोटल कितने पसली होते हैं, 24, 12 जोड़ा, दोनों तरफ 12-12, ठीक है। आगे देखते हैं। हम लोग सिर्फ अभी रटते आए थे, अब हम लोग समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। फिर आगे देखते हैं ये मेरुदंड। मेरुदंड के बारे में अभी तो सिर्फ अभी तक लोग रटे थे, लेकिन अब समझेंगे कि वास्तव में मेरुदंड होता क्या है। मेरुदंड ये जो यहाँ तक होता है ना, ये मेरुदंड होता है। मेरुदंड में हम लोग पढ़े थे 33 ये कसुरकों से मिलके बना होता है। ये जो छोटा छोटा पार्ट है, देख रहे हैं, मेरुदंड पूरा हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसलिए हम लोग झुक पाते हैं क्योंकि ये लचीला होता है। यही हमारा मेरुदंड है। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं, यही कशेरुक है। 33 कशेरुकों से पूरा मेरुदंड मेरा बना होता है। याद हो गया, हम लोग रटते थे, समझ जाना है। 33 कशेरुकों से मिलके मेरुदंड बनाता है, ये देख लीजिए, है ना। पसली पंजर भी वक्ष क्षेत्र की अस्थियों से जुड़ा होता है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ था जाके। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कंधे की अस्थियां, ठीक है। कंधे की अस्थियां में देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। श्रेणी अस्थियों के बारे में हम लोग देखते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को रक्षा करती है। ये कूल्हे वाला हिस्सा जिनके सारे आप बैठते हैं। तो ये श्रेणी अस्थियों के बारे में आप लोग कभी सेट लगाए होंगे, आपको पता होगा कि श्रेणी अस्थियां कहाँ होती है। ये कूल्हे वाला जो पार्ट होता है ना, यही श्रेणी अस्थि है, ठीक है, क्लियर। अमाशय के नीचे होती है और कूल्हे के आसपास वाला क्षेत्र श्रेणी अस्थि। पहले पढ़े थे धुराग संधि, हिंज ज्वाइंट पढ़े थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट पढ़े थे। इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है, याद नहीं करना है, एग्जाम में एकदम ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, उपास्थि। सेम टू सेम एनटीपीसी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं। अब बताइए, हम लोग जो पढ़ के जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, ना ही टफ होते हैं, बस यही लाइनों से उठाया हुआ लैंग्वेज होता है। सीधे अगर इसी पूछेगा जो हड्डियों जितने कठोर होते हैं, नहीं होते, मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। क्लियर चीज है। उपास्थि जानते हैं ना, जो इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। कान में आप छू के देखिएगा, हड्डी जैसे कठोर नहीं होता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कर्णपाली, ठीक है। आगे देखिए, जितना कि हमारी कर्णपाली, ये शरीर में संधियों की उपास्थि पाई जाती है, ये है ना। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। जो जो हमारा शरीर जुटा हुआ रहता है, हम लोग पढ़े होंगे, आगे हम लोग देखेंगे, अस्थि शस्ति जुड़ा हुआ रहता है, हड्डी शस्ति जुड़ा हुआ रहता है। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से बना है। क्लियर। यहाँ पे एक लाइन स्टेटमेंट बना के देगा, मानव कंकाल किसे किसे मिलकर बना होता है, अस्थि, संधि, उपास्थि। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे पे कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अस्थि को गति प्रदान करते दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करते। अस्थि जो है हमारी हड्डी है, गति प्रदान करने में कौन, दो पेशी, अस्थि और पेशी होती है ना, जिसको हम लोग पढ़े होंगे कंडरा, टेंडन, लिगामेंट। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से बीपीएससी प्री में, सरस्वती बीपीएससी प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से स्टेटमेंट बना के डायरेक्ट, आप कभी खोल के प्रीवियस में बुक देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे यहाँ से पहले देखते हैं, आपको उभरा हुआ दिखा है, इस पेशी कहते हैं संकुचित लंबाई में होने के कारण पेशियां उभर आती है, ठीक है। संकुचन, यही लाइन दिया था, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। पहला लाइन यही था, ठीक है। यह अस्थि को खींचती है। देखते होंगे पेशी जो सिकुड़ जाता है तो अस्थियों को खींचता है, ठीक है। दूसरा लाइन था
किसी भी अस्थि को मैंने देखो भीग करके रखा है, उसी समय जब पढ़ा था प्री दे के आया था, उसमें गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, किसी अस्थि को गति प्रदान के लिए है ना पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट यही था, दो पेशियां में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा की खींच जाती। ऑटोमेटिक बात है, एक जिधर